हेलो। आज हम नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे, रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स पढ़ने के लिए हम पहले कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि पॉइंट, बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु किसी स्थान की सटीक स्थिति को दर्शाता है। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। जैसे कोई भी एक बिंदु है, जैसे ये यहाँ पे एक ए बिंदु है, इसकी कोई लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है और मोटाई भी नहीं है, लेकिन किसी भी स्थान की सटीक स्थिति को दर्शाता है। मतलब अपन किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए हम एक पॉइंट का यूज़ करते हैं। इसे एक छोटे डॉट से दिखाया जाता है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है? बड़े अक्षरों से, जैसे ए, बी और सी आदि से, आदि नाम दिए जाते हैं। और फिर इसके बाद में बिंदु हो गया, ये ज्यामिति की शुरुआत ही हमारी बिंदु से ही होती है, एक पॉइंट से ही होती है। उसके बाद में होता है लाइन। लाइन क्या होती है हमारी? रेखा। रेखा एक सीधा मार्ग है। रेखा क्या? एक सीधा मार्ग है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ता रहता है। मतलब रेखा एक रेखा होती है जो कि दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती रहती है, कहीं भी इसका एंड नहीं होता है। इसकी केवल लंबाई होती है, जिसे इसकी लंबाई होती है, लंबाई कुछ तो होगी, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। रेखा अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे रेखा, ये एक रेखा बनती है जो कि बहुत सारे बिंदुओं से, जैसे हम ये बहुत सारे बिंदु बना रहे एक ही लाइन में, तो हम जब इसको मिलाते हैं, जैसे हमने ये इसको मिलाया, तो ये बहुत सारे बिंदु, इसको हम गिन भी नहीं सकते। एक रेखा को बनाने के लिए इतने इतने पॉइंट की आवश्यकता होती है कि उन पॉइंट को हम गिन भी नहीं सकते। अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसे दो बिंदुओं के नाम से दर्शाया जाता है। जैसे कि हम एक लाइन खींच रहे, अब लाइन का एंड पॉइंट तो हमको नहीं पता है, बट हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। लाइन को ए बी से कि ए की तरफ बढ़ रही है और बी की तरफ भी, ए की तरफ भी ये बढ़ रही है और बी की तरफ भी बढ़ती ही जा रही है। तो लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए बी, इसके ऊपर ये लाइन का साइन लगा के, इसको ऐसे। पॉइंट क्या होता है? हमारा पॉइंट होता है एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। और लाइन क्या होती है हमारी? लाइन होती है स्ट्रेट। हमारी लाइन क्या होती है? स्ट्रेट एंडलेस पॉइंट जॉइनिंग पॉइंट्स। जैसे कि स्ट्रेट लाइन होती है, एंडलेस पाथ जॉइनिंग पॉइंट्स। पॉइंट एंड लाइन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे समतल। प्लेन क्या होता है? समतल एक सपाट फ्लैट सतह होती है जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। जैसे जो लाइन होती है ना, जो लाइन होती है, वैसे ही एक समतल प्लेन होता है। बहुत सारी लाइन से मिलकर एक समतल बनता है। समतल एक सपाट सतह होती है जो सभी दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। इसकी लंबाई इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई नहीं होती। जैसे हमारी लंबाई में क्या होती है? जो रेखा होती है उसमें हमारी लंबाई होती है, लेकिन जो समतल होता है, जो प्लेन बनता है ना, इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। जैसे एक के ऊपर बहुत सारी लाइन हो, जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर ही एक और लाइन, ये लाइन, बहुत सारी लाइन मिलके एक समतल का निर्माण कर देती है। तो इसकी हमारी एक लंबाई भी होती है और एक चौड़ाई भी होती है, लेकिन इसकी मोटाई नहीं होती। तो समतल की डेफिनेशन पता चल गई। समतल पर बिंदु, रेखाएं और आकृतियाँ बनाई जा सकती है। जैसे कोई समतल है, उसके ऊपर हम बिंदु भी बना सकते हैं, ये बिंदु है, ये बिंदु। अब हम रेखा भी बना सकते हैं, इसके ऊपर रेखा और आकृतियाँ बनाई जा सकती है। अब हमारी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। हमने समतल प्लेन की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे लाइन, सेगमेंट, रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित अनंत बिंदु एंड पॉइंट्स होते हो। जैसे कि कोई भी हमारी लाइन है, और लाइन, जैसे हमारे पास में ये कोई भी एक लाइन है, ये लाइन है, और हम इसको बोल दें कि हम यहाँ से इसको बीच में से काट लेते हैं। जहाँ ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ये लाइन है, बट हमने छोटा सा उसका एक टुकड़ा ले लिया, ए और बी, तो ये हमारा होता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। यदि रेखाखंड लाइन सेगमेंट कहलाता है। यदि ए और बी दो बिंदु है, तो ए और बी को जोड़ने वाला भाग रेखाखंड ए बी कहलाता है। और यहाँ पे हम रेखाखंड को कैसे डिनोट करते हैं? ए बी के ऊपर एक लाइन खींच, ऐसे हम ये बार के जैसा ऐसा खींच लेते हैं।
ये हो गई रेखाखंड। और हम रेखा को कैसे, यहाँ पे तीर का निशान दोनों तरफ होता है, वो रेखा होती है, लाइन होती है, लेकिन ये हमारा रेखाखंड का साइन है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे किरण। किरण रे क्या होती है? रेखा का वह भाग जिसका एक निश्चित प्रारंभ बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एक दिशा में अनंत तक बढ़ता रहता है, किरण कहलाता है। यदि किरण, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक किरण किसको बोलते हैं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता होता है, जैसे हमने यहाँ से ए से शुरू किया, हमको ये तो पता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट हमको नहीं पता कि वो बढ़ती रह रही है आगे। यहाँ से स्टार्ट हुई वो तो हमको पता है, लेकिन आगे बढ़ती रह रही है, तो वो होती है हमारी किरण। यदि किरण का प्रारंभिक बिंदु ए है और वह बी की ओर बढ़ती है तो उसे किरण कहते हैं, ए बी कहते हैं। और किरण को हम कैसे डिनोट करते हैं? हमारा जैसे ही हमारी किरण है वैसा का वैसा ए बी के ऊपर हम ऐसा साइन लगा देते हैं, ये हमारा किरण को डिनोट करने का साइन होता है। कि ये हमारा प्रारंभिक बिंदु तो हमको पता है कि यहाँ पे तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और लेकिन लास्ट का पॉइंट हमको नहीं पता है, ऐसे चलती जा रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है? किरण रे का एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? किरण या फिर रेड का सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें, सन रेज, जो सन रेज होती है वो हमारी किरण का एग्जाम्पल होती है, क्योंकि सन से जो निकलती है हमको उसका प्रारंभिक बिंदु तो पता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि वो कहाँ से आ रही है, सूर्य सन से आ रही है, लेकिन हमको वो कहाँ तक जाएगी उसकी प्रकाश की किरणें वो हमको नहीं पता। तो सूर्य से जो निकलने वाली किरणें होती है वो एक किरण रे का एग्जाम्पल होता है। फिर आता है समरेखीय बिंदु। समरेखीय बिंदु किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? जो बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित होते हैं उन्हें समरेखीय बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ए बी और सी पॉइंट है ना, तो ये एक ही रेखा में होने चाहिए। इनको मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास में प्राप्त होती है। जैसे ए बी और सी तीनों एक ही लाइन में है तो उसको बोलते हैं समरेखीय या फिर कोलिनियर पॉइंट्स। असमरेखीय बिंदु या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं? जो बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित नहीं होते हैं उन्हें असमरेखीय बिंदु या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये ए, ये बी और ये सी, तीन पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन हम इनको मिलाएं, क्या हमारा एक ही लाइन पे आ रहा है? नहीं, हमको हमारा एक ही लाइन पे नहीं आ रहा है, सी तो हमारा इधर है, तो ये हमारे कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। फिर आगे अब हमने छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे लाइन, किरण, रेज, लाइन सेगमेंट किसको बोला जाता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे कोण। हमने रेखा के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में कि एंगल्स किसको बोला जाता है और एंगल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कोण, एंगल किसको बोला जाता है? जब दो किरणें, सबसे मेन बात तो है कि जब दो किरण तो होनी ही चाहिए उसमें, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो उनके बीच बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। जैसे किरण किसको बोला जाता है? सबसे मेन तो किरण हमारी होती है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता होता है लेकिन एंड पॉइंट हमको पता नहीं होता है कि वो कहाँ तक जा रही, तो उसको किरण बोला जाता है। यहाँ पे हमारी दो किरण यूज़ आ रही है, रे कितनी यूज़ आ रही है? दो। कि रे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए। यहाँ से एक रे निकल रही है ये ओ बी, और एक रे निकल रही है ओ ए, तो ये निकल रही है। इन दोनों के बीच में जो भी हमारा एंगल बनता है वो जो भी ये पार्ट जो होता है इसको हम एंगल बोलते हैं। यदि किरण ओ ए और ओ बी का प्रारंभ बिंदु ओ है, प्रारंभिक बिंदु तो हमको पता है स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो बनने वाला कोण ए ओ बी, जो भी हमारे जहाँ पे कोण बनता है उसको हम उभयनिष्ठ, हम उसको कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे ओ हमारा दोनों ही रेज में कॉमन है, जो भी जहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा कोण बनता है, तो ए ओ बी जो कॉमन पॉइंट होता है उसको मिड में लिया जाता है। तो ए ओ बी, तो कोण कहाँ पे बन रहा है? एंगल कहाँ पे बन रहा है? ओ पे बन रहा है, हमारे ओ पॉइंट है वहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है। ये हो गया। अब हम कोण के भाग, जैसे हमारे कोण के भाग वर्टेक्स इनका नाम है, जैसे कि नाम ओ को यहाँ पे इसको होते हैं, ओ जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स या फिर शीर्ष बोला जाता है। और आर्म्स भुजा, भुजा है किसको? भुजा कौन कौन सी? ओ ए और ओ बी, ओ बी हमारी भुजा है। साइड्स कौन कौन सी होती है? ओ ए और ओ बी, इसको भुजाएं बोला जाता है। जिसे हम
हम डेली लाइफ में जो भी इसका एग्जांपल होते हैं वो बताएंगे अभी। जैसे घड़ी की सुइयों के बीच का झुकाव, जो भी घड़ी की सुई है, जैसे हमारे पास में ये वॉच है, तो यहाँ पे हमारा ये अगर मिनट वाली सुई है, और यहाँ पे जैसे 1, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो हमारी ये मिनट वाली सुई है। और घंटे वाली सुई जो भी होती है, हवर्स वाली सुई, तो यहाँ पे अगर वो है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो भी झुकाव है कि इन दोनों के बीच में कितने का कोण बन रहा है, तो हम बता सकते हैं इन दोनों के बीच में जो भी ये कोण बनता है उसको भी एंगल ही बोला जाता है। और खुला हुआ दरवाज़ा, जब भी दरवाज़ा हमारा खुला है तो उन दोनों के बीच में भी हमारा कोण बनता है। अब आते हैं हम, ये हमने एग्जाम्पल देख लिए कि कोण के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, इनके कितने टाइप्स होते हैं वो हम सारी पढ़ेंगे। कि ज़ीरो एंगल किसको बोला जाता है? ज़ीरो एंगल हमारा तब बनता है जब हमारी, अगर यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है और हमने ले लिया कि हमारी एक रे ये रे OA हमारी ये रे, और जब इसी के ऊपर हमको दिखाई भी नहीं दे कि इसके ऊपर दो रेज है, इसी के ऊपर एक और रे हो, ये होती है B। जब दोनों ही एक दूसरे पर है तो वो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। एक ही दिशा में होना चाहिए, डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए, तो वो जो एंगल बनता है वो हमारा 0 डिग्री का एंगल बनता है। फिर होता है एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण भी कहते हैं। एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण किसको बोला जाता है? जब हमारा एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे यहाँ से, इससे तो बड़ा होना चाहिए 0 से। जैसे ये सारे जो भी एंगल बनेंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको छोड़ के इससे पहले और इससे पहले, तो ये जो एंगल जो सारे बीच में होते हैं 0 और 90 के बीच में जो एंगल होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण। जैसे हम एक एग्जांपल दे दें कि थीटा डिग्री हमारा है 45 डिग्री, तो हम पूछा जाए कि ये कौन सा एंगल है, तो हम इसको बोलेंगे न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल। तो थीटा अगर हमारा 45 दे रखा है तो ये कौन से टाइप में आएगा एंगल के? ये हमारा एक्यूट एंगल में आएगा। फिर इसके बाद में आता है राइट एंगल। जैसे ही हमारी दूसरी रे यहाँ पे एकदम सीधी, ये परपेंडिकुलर पहुँच जाए, इसके परपेंडिकुलर पहुँच जाए, तो जो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल। जैसे यहाँ पे अगर है ये BC के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ये रेज है, तो इन दोनों के बीच में ये Y एंगल जो होगा ना वो हमारा राइट एंगल होगा, और राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। तो इसका राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री। फिर आता है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोला जाता है? हम 90 डिग्री तक तो पहुंच गए। अब अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोला जाता है? 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, स्मॉल हो। जैसे हम यहाँ तक 90 डिग्री तक पहुँच गए थे, इस 90 डिग्री से तो अधिक को ज़्यादा हो कोण, और यहाँ पे 180 से थोड़ा कम हो, तो उसको हम यहाँ इस सेकेंड इसमें जो बनता है, चतुर्थांश में जो भी एंगल बनते हैं वो हमारे सारे अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। जैसे ये जो कोण है, क्योंकि 90 डिग्री तो हमारा यहाँ पे ये हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो यही डाला जाता है। अब ये कोण तो अधिक ज़्यादा है, इससे 90 डिग्री से ज़्यादा कोण है, तो हम इसको बोलते हैं अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। इसका डेफिनेशन याद रखो कि 90 से 180 के बीच में जो भी कोण बनता है उसको अधिक कोण बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। रीजू कोण या फिर स्ट्रेट एंगल, इसको क्या बोला जाता है? जब हमारा, एक बात ध्यान रखना कि जब हमारा 0 डिग्री का कोण बन रहा था तो हमारी दोनों जो रे थी वो एक दूसरे के ऊपर थी और सेम डायरेक्शन था। लेकिन जब हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है तो दो रेज इसमें भी यूज़ आती है, सेम एक रेज, लेकिन अपोजिट साइड। डायरेक्शन कौन सा होता है? अपोजिट। जैसे एक रे हमारी इधर जा रही है और दूसरी रे एकदम स्ट्रेट है ना, ये मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, बट आप ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। हम स्केल से जब बनाएंगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है, और एक रे हमारी इधर जा रही है और दूसरी ही रे उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो एक रे इधर। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है ये वाला, ये हमारा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। और 0 डिग्री का क्या होता है? दोनों रे हमारी एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो उसके बीच में जो कोण बनता है इन दोनों के बीच में वो 0 डिग्री होता है, बट ये वाला 180 डिग्री होता है।
दोनों दिखने में एक जैसी है, बट इसमें डायरेक्शन का फ़र्क है कि इसमें दोनों सेम ही डायरेक्शन में है और इसमें अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो 180 डिग्री होता है इसमें। फिर प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोला जाता है? हम 180 तक पहुंच गए। अब 180 से जैसे ही हमारा बड़ा कोण होगा, ये 180 एंड 360 के बीच में जो भी कोण होता है, यहाँ से यहाँ तक जो भी कोण बनता है हमारा, वो होता है हमारा प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से स्मॉल होना चाहिए। जैसे ये अब कोण है, ये हमारा 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा ही है ये कोण पूरा जो बन रहा है, क्योंकि ये लगभग हम मान सकते हैं कि ये हमारा 45 डिग्री बन रहा है ना, 45 डिग्री बन रहा है। तो ये 180 से पूरा जो कोण आएगा ना, 180 से हमेशा बड़ा ही आएगा, ये इधर वाला ये जो कोण है। तो प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल किसको बोला जाता है? 180 से बड़ा हो और 360 से स्मॉल हो, तो वो होता है प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल। फिर है कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण किसको बोला जाता है? जब हमारा कोण थीटा का मान 360 डिग्री आ जाए तो वो हमारा होता है कंप्लीट एंगल या फिर संपूर्ण कोण। जैसे यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ से हमने चलना शुरू किया और यहाँ पे जब हमारा 1 सर्कल कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे वापस जिस स्थान से हमने चलना प्रारंभ किया उसी पे हम वापस आ जाते हैं, तो ये जो पूरा कोण जो होता है, एक सर्कल हमने कंप्लीट किया होता है, ये जो पूरा कोण होता है वो संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कि पूरक कोण किसको बोला जाता है और फिर समपूरक कोण किसको बोला जाता है। पूरक कोण हम किसको बोलते हैं? जैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोला जाता है? दो कोणों का योग, समकोण एक समकोण के बराबर हो, ऐसे दो कोण जिसका योग हमारा 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे अगर दो कोण बन रहे हैं, यहाँ पे बीच में कोई भी लाइन है और अगर ये दो कोण है और इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, एक समकोण के बराबर हो रहा है, तो हम उसको पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कोई से भी दो कोण जिनका कि योग हमारा एक समकोण के बराबर हो, उसको पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। फिर इसके बाद में आता है समपूरक कोण किसको बोलता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। जिनका योग 180 होता है वो तो समपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, लेकिन 90 डिग्री का अगर दोनों का एंगल का योग हो रहा है तो वो होता है पूरक कोण। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे आसन कोण की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका डायग्राम हम समझेंगे कि आसन कोण किसको बोला जाता है और कैसे बनता है। फिर हम इसके बाद में पढ़ेंगे रेखिक युग्म, फिर हम प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ेंगे और अप्रतिच्छेदी रेखा। आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस और इसकी जो भी प्रॉब्लम्स है हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स। इसमें क्या होता है कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वह भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। जैसे कि हम यहाँ पे बताएंगे कि जैसे यहाँ पे क्या, ये आसन कोण का एग्जाम्पल है, जो ये डायग्राम बना है ना वो आसन कोण का बना है। आसन कोण का कैसे बना है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ABD और DBC ये आसन कोण है। जैसे यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमारी एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। क्या बोला था इसमें कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो हमारा यहाँ पे देखो, ये हमारा एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और यहाँ पे इन दोनों लाइन का एक उभयनिष्ठ भुजा है, BD हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर जो भी हमारी रे किरण है वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए। एक तो इसके राइट साइड में और एक इसके लेफ्ट में, तो अपोजिट साइड में हो गए। और यहाँ पे हमारे ये जो दोनों कोण होते, एक तो ये ABD और DBC, ये आसन कोण होते हैं, इनको हम आसन कोण बोलते हैं। किरण BD इनकी उभयनिष्ठ भुजा है, B इनका उभयनिष्ठ शीर्ष है। किरण BA और किरण BA और किरण BC वह भुजा है जो उभयनिष्ठ नहीं है और अपोजिट साइड में है। जैसे यहाँ पे जो ये कोण होता है ना, कोण ABC, ये जो पूरा कोण होता है इस किसके इक्वल होता है? ABD
और डी बी सी, यही लिखा है हमने। इसका सम करो इन दोनों कोण का, तो इसके ए बी सी पूरे कोण के बराबर आ जाता है। इसको हम आसन कोण बोलते हैं। फिर होता है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म लीनियर पेयर किसको बोला जाता है? रेखिक कोणों का रेखिक युग्म। जैसे हमारे पास में जो आसन कोण जो था ना, आसन कोण में उभयनिष्ठ भुजा थी, इसमें भी ये उभयनिष्ठ भुजा, लेकिन यहाँ पे जो एक ये जो है ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जो अपोजिट जो किरण थी ना, वो हमारी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एकदम। तो ये जो इसका जो कोण बनता है, ये पूरा कोण 180 डिग्री में होगा और आसन कोण में भी गिना जाता है। तो ये जिस भी आसन कोण का योग, कोणों का मान या फिर वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो हम उसको कोणों का रेखिक युग्म बोलते हैं। इसमें क्या होती है? अउभयनिष्ठ भुजाएं। जैसे बी ए और बी सी अउभयनिष्ठ भुजाएं, एक रेखा बनाए, ये एक रेखा बनाए, इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है। तो ए बी डी और डी बी सी कोणों का एक रेखिक युग्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। ये जो पूरा एंगल बनाएगा ना, ए बी डी और डी बी सी, ये जो कोणों का युग्म बनाएगा, रेखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं इसमें। फिर होता है शीर्षाभिमुख कोण, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शीर्षाभिमुख कोण किसको बोला जाता है? इसमें दो रेखाएं होती है, ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करें। शीर्षाभिमुख कोण तभी बनेगा जब दो रेखा एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जैसे यहाँ पे ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद या फिर इंटरसेक्ट करती है। तो हम यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ए बी और सी डी, ये दो रेखाएं हैं और यहाँ पे बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जो आमने सामने जो भी कोण होता है, शीर्ष के आमने सामने कोण, वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे इसके सामने कौन सा है? ये कोण है, तो ये इक्वल होगा। अब चारों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, लेकिन दो कोण इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऐसे आमने सामने इक्वल होता है शीर्षाभिमुख। ए ओ सी डी ओ बी के इक्वल होता है, ए ओ डी सी ओ बी के इक्वल होता है। ये होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। फिर होती है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी, क्या डेफिनेशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा की? जैसे भी दो लाइन है जो एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करे, ये सबको पता है कि पी क्यू और आर एस एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जैसे पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस ये क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जब भी दो समांतर रेखा, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ये क्या होती है? अप्रतिच्छेदी रेखाएं कभी भी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये अनंत तक भी बढ़ती रहेगी ना, तो भी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन रेखा का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? रेलवे ट्रैक, जो भी रेलवे ट्रैक जो होता है वो भी एक अप्रतिच्छेदी रेखाओं का एग्जाम्पल होता है। और एक इलेक्ट्रिक वायर्स का जो भी एग्जांपल होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक टावर वायर्स जो लगाते हैं, वो भी हमारा समांतर रेखाओं में लगाते हैं, जो वो भी अप्रतिच्छेदी रेखाओं का एग्जांपल होता है। और जो स्टेडियम रनिंग ट्रैक होता है, वो भी एक अप्रतिच्छेदी रेखाओं का एग्जांपल होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस।